हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो देखते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, कौन सी ये बातें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकार में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो गाइस, यहाँ पर जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है, मुझे कोई पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये कोई लव कनेक्शन भी हो, या हो सकता है कोई फैमिली के पर्सन हो। कोई भी ऐसे पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनसे अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आप दूर हैं। मुझे बहुत मिसिंग एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आगे समझ लेंगे ये कौन पर्सन है, लेकिन कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड वो पर्सन चाहते हैं कि आप उनको कॉल करें, ठीक है, आप उनको मैसेज करें। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद से आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई रीज़न हो सकता है, उनका कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है, या ये जो कोई भी पर्सन है, ईगो बहुत ज़्यादा हावी हो रही है इन पे। सो इस वजह से ये पर्सन आपसे आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सो बहुत मिसिंग एनर्जी है। कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये खुद से नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, इनका ईगो इतना हावी हो रहा है इन पे, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। प्यारा मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा साधा, चंद्रमा जो आधा जवारी। ओके, सो गाइस, यहाँ पर माँ आदिशक्ति कभी किसी को पनिश नहीं करती है, वो कभी किसी को कोई सज़ा नहीं देती है, वो ट्रांसफॉर्म कर देती है, वो आपके अंदर परिवर्तन लाती है, पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन लाती है। सो जो कोई भी आपका महत्व नहीं समझते हैं, ठीक है, आपको उस पर्सन के जीवन से दूर कर दिया जाता है। ये उस पर्सन का लेसन होता है, ठीक है, उस पर्सन को सीख दी जाती है। आपका महत्व सिखाने के लिए उस पर्सन को आपके जीवन से दूर कर दिया जाता है। जो पर्सन आपका महत्व नहीं समझता है, और डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, इनको अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का इनको किसी प्रकार का आभास हो रहा है। ठीक है, कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, एंड ये डीप रियलाइजेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी पर्सन को यस अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, आपको गलत समझा, ठीक है, आपके साथ सही बर्ताव नहीं किया, गलत व्यवहार किया। सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर माँ आदिशक्ति आपको बताना चाहती है, यस, आपके मन में अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल श्योर हो चुके हैं
अपनी क्षमताओं को लेकर, अपनी शक्तियों को लेकर आपके अंदर जो ऊर्जा है वो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उसको लेकर आप पूरी तरह से श्योर हो चुके हैं। अब आप किसी भी प्रकार के डाउट वाले सिचुएशन में नहीं हैं, ठीक है, आप डाउट में नहीं हैं। आपको पता है अगर आपने एक बार ठान लिया तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने एक बार ठान लिया तो। अब आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, ठीक है, आप ट्रस्ट करते हैं ठीक है, आप ट्रस्ट करते हैं। ओके, सो ये जो ट्रस्ट है ना, ये एक्सलेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ को स्पीड प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है ना, बहुत से ऐसे जेलस लोग मुझे दिख रहा है बहुत से ऐसे जेलस लोग रहे हैं जो आपके दिमाग में डाउट बिल्ड करना चाह रहे थे ताकि आपके जीवन में डिलेस एनर्जी लाए जाए, ठीक है, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को अपग्रेड कर लिया है, ठीक है, आपने अपनी एनर्जी को डेफिनेटली अपग्रेड किया है। आपका उन डाउट पर कोई फोकस ही नहीं था ठीक है, आपको उन डाउट पे कोई फोकस ही नहीं था। आपने अपना फोकस पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जो डाउट वाली एनर्जी है, ये आपको अब टच नहीं कर पाती है। ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से वो आपको पंचिंग बैग की तरह यूज़ कर रहे थे, वो आपको दुख पहुंचाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे, वो बहुत खुश हो रहे थे। तो ऐसे जो आपके हेटर्स हैं ना, जो किसी प्रकार के ईवल स्पेल का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, फिलहाल मुझे वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, एंशियस। ओके, जो आपको एंशियस करना चाह रहे थे वो अभी बहुत ज़्यादा एंशियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो लोग काफ़ी मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं बिकॉज अब वो आपको ऐसा पंचिंग बैग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा पंचिंग बैग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो इस वजह से आपके हेटर्स की टाइम फिश यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वो लोग आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ठीक है, वो लोग अब आपको एंशियस नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत परेशान हैं। अब आप पेनफुल सिचुएशन से, पेनफुल एनर्जी से अपग्रेड कर चुके हैं, ठीक है, इस सिचुएशन से आप निकल चुके हैं। यहाँ पर जो ट्रॉमा आपकी लाइफ में था ना, उस ट्रॉमा से आप निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था, ठीक है, आपको ट्रॉमा मिल रहा था, वहाँ से आप निकल चुके हैं। कोई पर्सन है जिसको डीप रियलाइजेशन हो रहा है एंड ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, बिल्कुल गलत किया, ठीक है। सो कोई पर्सन है गाइस, ये आपके कोई लव कनेक्शन से आ रहे हैं, कोई पर्सन है जो चाहते हैं आप उनको कॉल या मैसेज करो, उनसे बात करो एंड ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये जो कोई भी पर्सन है आपको बहुत मिस कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, मेल एंड फीमेल कोई भी है, यहाँ पर मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। उन्होंने आपके साथ जो गलत बर्ताव किया ना, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच कर परेशान हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ये अपने आप, ओके, ये कार्ड अपने आप आया है। मादी शक्ति आपको कह रही है लेट गो, ओके, लेट गो ऑफ फियर। आपसे मादी शक्ति कह रही है लेट गो ऑफ फियर, आई एम योर प्रोटेक्शन, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन हूँ। मादी शक्ति खुद आपको प्रोटेक्ट कर रही है, शी इज़ योर प्रोटेक्शन। तो आपके आसपास डर का तो कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डर आपके आसपास नहीं रह सकता, बिकॉज मादी शक्ति आपकी प्रोटेक्शन है। तो जब भी आपके जीवन में कोई स्ट्रगलिंग फेस आता है
तो माँ शक्ति आपको उस डर से निकालती है और आपके जीवन में शांति और सद्भाव को वो स्थापित करती है। तो आपको इस चीज़ से अवेयर करवाना चाहती है। माँ शक्ति आपसे कह रही है ना, ओ माय गॉड, डिवाइन एनर्जीज आपसे कह रही है। यहाँ पर 11 का मैसेज आया है। बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, सुपर ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। सो डिवाइन एनर्जीज आपसे कह रही है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें सही है, कोई ऐसा पेन, वो आप उनको दे दे। डिवाइन एनर्जीज़ को अपनी सभी चिंताएं सौंप दे। माँ शक्ति आपके सारे पेन हर लेना चाहती है। आपके जो पेन है वो माँ शक्ति पूरी तरह से हर लेना चाहती है और आप पर आशीर्वाद, ओ माय गॉड, अपार आशीर्वाद बरसा रही है। सो आप डेफिनेटली एक ब्लेस सोल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। आप जब ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, ओ माय गॉड मेरे हाथ काँप रहे हैं। आप जब ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, जब आप पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं जीवन में, जब आपको पता है डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, आपके जीवन में कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है और वो आपके जीवन में अबंडेंस का फ्लो बना रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके जीवन में अबंडेंस का फ्लो बना हुआ है। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है, जो धन का फ्लो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, आपको हील होने में कुछ समय लगा है, ठीक है। आप उस पेनफुल सिचुएशन से हील हो चुके, बहुत ज़्यादा डाउटफुल वाले सिचुएशन में आप रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फेस करी है, एंशियस आपने फेस किया है। किसी व्यक्ति के प्रेम में आप परेशान रहे हैं जो आपकी कदर नहीं समझते थे, ठीक है, आपकी वैल्यू को नहीं समझते थे, ठीक है। उन्होंने आपको आपके प्यार को जैसे खिलवाड़ समझा हुआ है या खिलवाड़ समझा, आपको कंपटीशन में रखा, आपको हो सकता है ना ट्रैंगलेट करने की कोशिश करी, आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको टीज करने की कोशिश करी, चिढ़ाने की कोशिश करी दूसरों से। आपको प्यार देने की बजाय उस पर्सन ने आपको टीज करने का प्रयास किया, ठीक है। आपके प्यार का महत्व ना समझते हुए, आपकी गंभीरता को, उस प्यार की गंभीरता को ना समझते हुए, उसकी कीमती को, वो जो कीमती और जो बहुत अहमियत, उसकी अहमियत को ना समझते हुए, उसके मूल्य को ना समझते हुए, उस पर्सन ने आपको ट्रायंगलेट करने की कोशिश करी, ठीक है। आपको जलाने की कोशिश करी, चिढ़ाने की कोशिश करी, दूसरों के साथ आपको कंपेयर किया, जगल किया। तो यस, डेफिनेटली ऐसे पर्सन ने आपकी कदर नहीं समझी, जिसकी वजह से आप काफ़ी एंशियस रहे हैं, ठीक है, डाउटफुल वाले सिचुएशन में रहे हैं। बट अब आप अपना महत्व समझ चुके हैं और आप उस चीज़ से ना, उस सिचुएशन से हील हो चुके हैं और अब आप पलटकर ऐसे लोगों की तरफ देखते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जगल किया है, टीज करवाया है, ठीक है, आपको ट्रैंगलेट करने की कोशिश करी। देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइस, ये जो कोई भी पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा मिस कर रही है पर्सन, ठीक है, जिनके प्यार में आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो, ठीक है, जिनके प्यार के लिए आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो, तरसे हो, लेकिन इस पर्सन ने उस प्यार की कदर नहीं समझी, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं करी। तो ये पर्सन अभी मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कोई भी है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनको किसी प्रकार का रियलाइजेशन हो रहा है, ये डीप रियलाइजेशन में है। देखते हैं ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। देखते हैं ये पर्सन जो भी है ना, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव से ये क्या कहना चाहते हैं। ये जो कोई भी है,
मेरे कलेक्टिव्स को जो मिस कर रहे हैं, ये इनसे कहना क्या चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव से क्या कहना चाहते हैं, जो मेरे कलेक्टिव्स को मिस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई एम द मैन, तो ये कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, या अगर ये कोई फीमेल भी है ना तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया है। ओके, सो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं दे वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। इस पर्सन को, इनको आभास हो रहा है, ठीक है, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। ओके, अपने मिस्टेक को रियलाइजेशन करते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मैं इनकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म वाली सिचुएशन है ये आपके लिए बहुत ये आपके लिए जो पैशनेट चीज़ फील कर रहे हैं ना, ये उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं बिकॉज इन्होंने आपको एंशियस करने की कोशिश करी पास्ट में। ओके, कैन नॉट लेट यू गो, ये आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना आप इनसे दूर जा रहे हैं। ओके, आई एम ब्लॉक्ड। सो यस, इस पर्सन को आपने या तो ब्लॉक किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ये। ओके, इस पर्सन को अगर आपने ब्लॉक नहीं भी किया है तो अभी काफ़ी लंबे समय से आपकी और उनकी बात नहीं हुई है, ठीक है। दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और काफ़ी लंबे समय से ना आपकी और इनकी बात नहीं हुई है, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, सो यह पर्सन आपसे कहना चाहते हैं वाई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू। ओके, ये आपसे पूछना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं ये आपको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको भूलना चाहते हैं, ये आपको भूलना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको भूला नहीं पा रहे हैं। आई क्राई एट नाइट, ये रोते हैं आपके लिए, रात को ये रोते हैं, ठीक है। हो सकता है ना इनकी बातों को इन्होंने किसी से शेयर किया हो, यू नो आपके लिए ये क्या फील करते हैं। ओके, इन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया, सो आपके साथ कैसे गलत बर्ताव किया इन्होंने, ये सारी बातें इन्होंने किसी से बताई हो, और जिन लोगों से इन्होंने ये बातें बताई हो वो लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, इन पर हंस रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, सो अब ये खुद को बदल देना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है। इनको अपनी गलतियों का कोई तो डीप रियलाइजेशन में है, या आपके पार्टनर डिवाइन काउंटर पार्ट की बात हो रही है, उनको डीप रियलाइजेशन है, ठीक है। उन्होंने जो गलतियां करी है ना उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को, और ये डीप रियलाइजेशन में है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ गलत किया, आप डिज़र्व नहीं करते थे ये सब कुछ जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जिस भी प्रकार का बर्ताव इनका रहा है आपके प्रति, तो ये उस चीज़ को समझते हैं कि नहीं ये चूक गए, ठीक है। इनको आपके साथ ना ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, ये चूक गए, और इस चीज़ को ये ना डीप रियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि शायद मैंने ही गलत किया है। ये किसी प्रकार के डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है। इन्होंने आपके साथ कुछ पार्शलिटी करी, ठीक है, और ये पर्सन हैप्पी नहीं है गाइस। ये पर्सन बस हैप्पी होना, हो सकता है ये पर्सन दूर से आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये हैप्पी है आपके बिना, ठीक है, खुश हैं आपके बगैर, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, एंड ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ये पर्सन एक्चुअल में चाहते हैं ना कि आप इनको कॉल या मैसेज करो,
आप इनसे बात करो, आप चीज़ों को ठीक करो, ठीक है। ये चाहते हैं लेकिन आपको बताने नहीं है, लेकिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रही है। आज के डेट में ये जो भी पर्सन है ना खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ओके, सो देखते हैं, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव्स को बताना चाहते हैं। कुछ बातें लेते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं मेरे। ओके, सो यहाँ पर दे आर अपसेट फॉर द वे यू लुक, दैट्स वाई डिड ब्यूटी स्पेल ऑन यू दैट बैकफायर। कोई पर्सन है जो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। ओके, कोई पर्सन आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। आप हो सकता है बहुत गॉर्जियस है, बहुत हैंडसम है, फिटी है, और आपके लुक से कोई बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, जलता है। एंड ये पर्सन आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल भी करते हैं इसी वजह से, जो कि बैक फायर हुआ है, पूरी तरह से ब्यूटी स्पेल करी गई है आपके ऊपर, ठीक है। ओके, सेल्फ रिजिलेंट कोई पर्सन, ओके, सेल्फ रिजिलेंट पर्सन है आप, ठीक है। किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। इमोशनली भी आप किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। गॉड एनर्जी रिसाइड ऑन यू, दिव्य ऊर्जा, दैव्य ऊर्जा, डेफिनेटली दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। समथिंग अबाउट होम टाउन हेटर्स, आपके जीवन में कोई होम टाउन हेटर्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जहाँ आपके कुछ ऐसे लोग जो आपके गांव के साइड से हैं, ठीक है, आपके घर के, ठीक है, जहाँ के रहने वाले आप हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे हेटर्स हो सकते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई मेल हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे हेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक सॉन्ग आया है, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कोई पर्सन है जो आपसे कह रहे हैं, ठीक है, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। जो क्वालिटी उनको चाहिए थी वो बिल्कुल आप में है। ओके, वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। हैप्पी लाइफ, कोई बहुत हैप्पी लाइफ एंजॉय करने वाला है, ठीक है। कोई हैप्पी लाइफ, किसी की बहुत हैप्पी लाइफ होने वाली है। कोई पर्सन आपके अकाउंट को हैक करना चाह रहे थे, उसका खुद का अकाउंट हैक हो गया है, ठीक है। कोई तो था जो आपके अकाउंट को हैक करने में लगे थे एंड वो खुद के लुटिया डुआ बैठे हैं। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, कोई पर्सन है जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा उनके दिल के पास रहते हैं, ठीक है, उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं। ओके, योर लवर इज़ मिसिंग यू, आपके लवर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं गाइस। ये जो कोई भी पर्सन है ना बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, इनको आपसे बात करनी है, ठीक है। ओके, बहुत मिस कर रहे हैं, उनको याद आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा उनको आपकी याद आ रही है। क्या कर रहे हो, चले जाओ। आपका भी हो सकता है ना, इन्होंने दिल दुखाया, इस वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं। चलो अब मान भी जाओ, कोई पर्सन आपको मनाना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन आपसे कहना चाहते हैं अब मान जाओ। सूनर देन यू थिंक, बहुत जल्द, आप जैसा सोच रहे हैं उससे भी फास्ट, उससे भी जल्दी कुछ होने वाला है, ठीक है। आई चीटेड, आई सॉरी। ओके, सो किसी पर्सन ने आपको चीट किया, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, जो कोई भी पर्सन है ये वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि माफ़ कर दो। ओके, ओ माय गॉड, चीट भी कर रहे हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं।
योर हेटर हैज़ अ टैटू, कोई आपसे हेट करते हैं, उनके टैटू है कहीं पर, ठीक है, किसी हेटर के निशानी है, ये साइन आ रहा है, ठीक है, कोई हेटर है जिनके टैटू हैं। आई एम लिटरली इन लव विद योर सोल, उनको आपकी आत्मा से प्यार है, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, किसी को आपकी आत्मा से प्यार है। समवन लव यू, ओके, समवन लव योर सोल गाइस। ये जो कोई भी पर्सन यहाँ पर हार्ट भी है एंड 11 डिवाइन कनेक्शन, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, ठीक है, आपका रूप रंग कैसा है, वो आपकी आत्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, उनको आपकी सोल से प्यार है, ठीक है, रूह से प्यार करने वाले लोग, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यू आर टेलिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टैंड नाउ अगेंस्ट योर हेटर्स, आपने अपने हेटर्स के लिए कड़ा रुख अपनाया है, ठीक है, कड़ा निर्णय लिया है, बहुत बड़ा कड़ा निर्णय अपने हेटर्स के लिए हेटर्स के लिए लिया है। इनकी खैर नहीं, अब इनकी खैर नहीं, आप इनके छमड़े उधेड़ने वाले हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। निस्वार्थ प्रेम, कुछ निस्वार्थ प्रेम आ रहा है, हो सकता है आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी रहे हैं, ठीक है, स्वार्थवश आपसे प्रेम करते आ रहे हैं और आपको निस्वार्थ प्रेम की तलाश है, ओके। फॉन्ट लव, किसी को स्वार्थ प्रेम की तलाश है, ठीक है, निस्वार्थ प्रेम की तलाश है, आपको निस्वार्थ प्रेम की तलाश है। सन इज 10 हाउस, आपका अगर सूर्य, ओके, ये चीज़ समझिए, बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्ट्रांग मैसेज, इसके साथ 2222 भी है। सन इज 10 हाउस, आपका अगर सूर्य 10वें घर में है आपकी कुंडली में, सो आप अगर आपकी कुंडली में ना आपका सूर्य 10वें घर में है, कॉन्फिडेंट हैं आप, ठीक है, पॉपुलैरिटी को गेन कर सकते हैं, बहुत सारे पॉपुलैरिटी को गेन कर सकते हैं, पावरफुल ऑरा है आपका, आप अबंडेंट हैं, तो ये सिचुएशन अगर आपकी कुंडली में है, आपके सूर्य की स्थिति ऐसी है, तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको अपनी मन की शक्ति अब मिल गई है, ठीक है, आपका मन अब बहुत शांत रहता है, बहुत आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहे हैं, वाओ, गॉड्स विल टू मेक योर ग्रो, ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, ठीक है, ईश्वर चाहते हैं कि आप तरक्की करें, तरक्की के बुलंदियों पर पहुँचे, ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप तरक्की के बुलंदियों को छुए, ठीक है, एक के बाद सफलता आपके जीवन में आए, ओके। समवन वांट योर अटेंशन, कोई आपका अटेंशन चाहते हैं, ठीक है, कुछ चाहता है कि आप उन पर ध्यान दें, आप हो सकता है ना बहुत बिजी बीन बन चुके हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अटेंशन आप उनको दें। एंड ऑफ डिले, आपके जीवन से डिले ख़त्म हो गया है, रुकावटें ख़त्म हो गया है, अगर आपके जीवन में कुछ रुकी हुई चीज़ें थी तो वो हट चुकी है, ठीक है, आपके जीवन में कुछ आपके जीवन में कुछ जेलस नेबर्स हैं, कोई पड़ोसी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, जेलस नेबर्स, बी अवेयर ऑफ देम, उनसे सावधान रहिए गाइस, डेफिनेटली कुछ ऐसे नेबर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कुछ पड़ोस के लोग हैं जो आपसे जेलस है, कुछ जेलस नेबर्स हैं, ओके, उनसे थोड़ा आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। यू विल रिसीव अ सरप्राइज, ओके, यू विल रिसीव अ सरप्राइज विजिट, आपको कोई सरप्राइज विजिट करने वाला है, अचानक से कोई आपके घर आ सकता है, अचानक से कोई आपसे मिलने आ सकता है, ओके। सो ये मैसेज आ रहे हैं, बीइंग सेपरेट फॉर बीइंग एलिमेटेड, कोई आप, ओके, आपको सबसे अलग रखा जा रहा है, सबसे दूर रखा जा रहा है, अकेले रखा जा रहा है, एकांत में रखा जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको ना एलिवेट किया जा सके, ताकि आपकी ऊर्जा में वृद्धि करी जा सके,
आपकी ऊर्जा में ना, आपकी ऊर्जा को बढ़ाया जा सके, शक्तियाँ बढ़ाया जा सके, इसलिए आपको अकेले रखा जा रहा है, एकांत में रखा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ना सबसे अकेले और एकांत में रखा जा रहा है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। ओके, आपके जीवन में जो आपके जीवन में ट्रू पार्टनर है, आपके जो पार्टनर है वो ट्रू पार्टनर है। ठीक है, वो आपके सच्चे पार्टनर हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो सच्चे हैं, अच्छे हैं। ठीक है, अभी आप उन पे शक करते हो यूनिवर्स तो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, तो बहुत सच्चे हैं। ओके, हाँ, इन्होंने आपको डाउटफुल वाले सिचुएशन में रखा। सो यस, दिस इज़ द ईयर ऑफ योर वेल्थ। ओके, दिस इज़ द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू। तो ये आपके लिए वेल्थ का साल है, अपार धन का साल है। ओके, वेल्थ का साल है, अपार धन का साल है। बॉटम की एनर्जी आ रही है, सीजन ऑफ जॉय। तो आप इंजॉय करने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं। ये साल बहुत ज़्यादा ब्राइट वाली एनर्जी है। ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई भी प्लान प्लॉट करेगा तो वो तुरंत एक्सपोज हो जाएगा, तुरंत वो चीज़ें लाइट में आ जाएगी। ठीक है, तुरंत वो चीज़ें लाइट में आ जाएगी। तो ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, बॉटम की एनर्जी है, ये सीजन है जॉय करने वाला, हैप्पी रहने वाला, बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी में रहने वाला। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखना, ईश्वर के सानिध्य में रहिए, हमेशा पूजा पाठ मंत्र जाप करें, लेकिन अच्छे कर्म भी करा करें। ठीक है, पूजा पाठ अच्छा है, आपको मन को शांति मिलती है, लेकिन जो नीडी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं या जो बेजुबान जानवर है, आप उनकी सहायता करेंगे, ईश्वर और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, पूजा पाठ बहुत अच्छी बात है, ये हम अपने लिए करते हैं कि हमारा मन शांत रहे। ठीक है, हमारा हम स्थिर रहे। ठीक है, हमारा जो माइंड बॉडी सोल हमारा ना मतलब अलाइन रहे। लेकिन जब आप दूसरों की, जो बेजुबान जानवर हैं, जो बोल नहीं पाते हैं बेचारे, उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, जो पशु पक्षी हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जान है, उनकी सहायता करते हैं ना, उनकी दुआ तो सीधे परलोक में सीधे जाती है। ठीक है, माता रानी के पास, देवी शक्तियों के पास। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अपने लिए तो मेडिटेशन, मंत्र जाप, पूजा पाठ, नाम जाप तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।